हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्देश तंत्र। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किसी कण की स्थिति देखने वाले अर्थात प्रेक्षक पर निर्भर करती है। यदि प्रेक्षक भिन्न भिन्न हों तो किसी कण की स्थिति उनके अनुसार भिन्न भिन्न ही बताई जाएगी। ठीक है, माना कि कोई कण है P, प्रेक्षक है A, प्रेक्षक B और ये है प्रेक्षक C। प्रेक्षक C कण के साथ ही संलग्न है। ठीक है, देखिए जितनी दूरी हमने A और C के बीच में रखी है उससे डबल दूरी रखी है हमने C और B के बीच में। ठीक, अब माना कि A से P की दूरी है 1 मीटर, तो B से C की दूरी कितनी हो गई? 2 मीटर। ठीक है, और C क्योंकि P के साथ ही संलग्न है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो C प्रेक्षक कहेगा कि उससे P की दूरी है 0। ठीक, अब यदि मान लीजिए कि कण P दाईं ओर चलना शुरू कर दे, तो A के अनुसार P गति की अवस्था में आ गया और उसकी गति की दिशा क्या है? A से दूर। ठीक है, क्योंकि कण की दूरी A से बढ़ रही है, इसीलिए A कहेगा कि कण P गति में है और उसकी गति की दिशा है उससे दूर। अब देखें B के लिए, B से कण की दूरी कम होगी, तो प्रेक्षक B क्या कहेगा कि P गति में तो है लेकिन उसकी गति की दिशा उसकी ओर है। ठीक है, अब प्रेक्षक C क्योंकि वह तो कण के साथ ही लगा हुआ है, तो कण C के अनुसार, तो प्रेक्षक C के अनुसार कण P अभी भी विराम में है। ठीक है, यदि हम इन प्रेक्षकों के साथ निर्देशांक अक्षों को लगा दें तो A के अनुसार निर्देशांक क्या होंगे कण P के? क्योंकि A से P तक की दूरी कितनी थी? 1 मीटर, तो हमने क्या मान लिया? 1 0। ठीक, B के अनुसार P के निर्देशांक क्या होंगे? -2 0, क्योंकि ये इससे माइनस दिशा में, ये x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष और A के साथ भी x अक्ष और y अक्ष। ये हमने 2 अक्षें प्रत्येक प्रेक्षक के साथ लगाई हुई हैं। तो A के अनुसार निर्देशांक आए 1 0, B के अनुसार -2 0 और प्रेक्षक C के अनुसार निर्देशांक है 0 0। ठीक है, तो ये जो हमने अक्ष लगाए हुए हैं प्रेक्षक के साथ, इसी निकाय को, इसी सिस्टम को हम कहते हैं निर्देश तंत्र। देखिए, प्रेक्षक के साथ संलग्न निर्देशांक अक्षों के निकाय को निर्देश तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यदि हम 3D में देखें, यानी कि अब हम देखेंगे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। ठीक है, निर्देश तंत्र को हम S से लिखेंगे। ये एक निर्देश तंत्र है और इसमें प्रेक्षक कहाँ पर है? मूल बिंदु पर है O। ठीक, और दूसरा हमारे पास निर्देश तंत्र है S डैश, इसके अक्ष हैं x डैश, y डैश, z डैश और कण है P। तो निर्देश तंत्र S के अनुसार या प्रेक्षक O के अनुसार P की स्थिति क्या है? x y z। और निर्देश तंत्र S डैश में अर्थात प्रेक्षक O के अनुसार कण P की स्थिति क्या है? x डैश y डैश z डैश। यदि हम समय को भी एक अक्ष के रूप में लें, अगर हम 4D की बात करें तो हमारे पास निर्देशांक अक्षों का निकाय क्या बनेगा? x y z और t। ठीक है, देखिए 4D में हम कैसे लेंगे? किसी क्षण t1 पर स्थिति है या निर्देशांक अक्ष हैं, निर्देशांक क्या हैं किसी कण के? x y z t1। और किसी क्षण t2 पर हम देखें, यदि क्या आए हैं? x y z और t2। तो देखिए x y z तो कॉमन है, ये तो बदले ही नहीं है, केवल समय बदला है, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, यदि किसी क्षण कण के निर्देशांक में परिवर्तन, देखो इसमें कैसे हो रहा है? x y z t1। ठीक,
अब उसके निर्देशांक बदल गए, एक्स डैश वाई जेड t2, समय बदल गया, t1 से t2 हो गया। y और z निर्देशांक वैसे ही रहे, ये अपरिवर्तित रहे, केवल एक ही निर्देशांक बदला है, x बदल गया x डैश में, परिवर्तन केवल एक ही दिशा में हुआ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कण x दिशा में गतिमान है। यदि क्या हो कि उसके निर्देशांक किस प्रकार से बदलें, x y z t1 से बदल जाएं x y डैश z t2, तो हम क्या कहेंगे कि कण y दिशा में गतिमान है। ठीक है, और अगर कण के निर्देशांक x y z t1 से बदल जाएं x y z डैश t2, तो हम क्या कहेंगे कि कण z दिशा में गतिमान है। ठीक है, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति।